उनमें एक मंत्र था, तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमंति धेनव हरि रेति कनिक्रदत। तिस्रह तीन वाच वाणियाँ उदीरते उच्चारण करते हुए को गावो मिमंति धेनव। धेनव दुग्ध देने वाली, गाव वाणियाँ ऐसी वाणी जो रस से परिपूर्ण है अर्थात नीरस नहीं है। ऐसी तीन वाणियों का उच्चारण करते हुए को। अब वो तीन वाणियाँ कौन हैं? उपनिषदकार ने बहुत आख्यान दिए हैं और उनमें एक आख्यान है कि जब प्रजापति ने इस संसार का सृजन किया, परमेश्वर ने जगत की रचना की, तो उसने इन सब लोकों को सृजा और जब इन लोकों को सृजा, इनको बनाया, तो फिर इन लोकों को तपा करके, अर्थात ये जो कुछ भी ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है, जिसे हम तीन लोकों में बांट करके भी चर्चा करते हैं त्रिलोकी की, उस सब को जब उसने तपाया तो अर्थात उसका सार, उसका रस या उसका जो सारभूत तत्व है, जो असली तत्व था, वो क्या निकला? कहते हैं कि ये तीन वेद हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस सब का सारभूत वर्णन यहाँ पर है। मनु ने भी यही बात कही है कि भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। भूत जो हो चुका, भव्यम जो वर्तमान चल रहा है, भविष्यच्च और जो कुछ भी होने वाला है, वह सारे का सारा, उसका सार, उसका मूल, वो कहाँ मिल जाएगा? उसका उत्स कहते हैं वो वेद में। इस ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं, ये नाम वस्तुओं के कहाँ से रखे गए? ये लोक में जो भी नाम हैं वो वेद से लेकर के रखे गए। जैसे वेद ने कहा कि गंगा, तो गंगा क्या है? जो गमनशीला है, जो निरंतर जिसमें गमन बना रहता है, जहाँ एक क्षण के लिए ठहराव नहीं है। तो ऐसी जिस नदी को देखा कि यह जो नदी है ये कैसी है? ये जल से परिपूर्ण है। इसका प्रवाह कितनी दूर तक बना रहता है? बहुत सारी नदियां हैं इस देश में, दुनिया में, किंतु उन नदियों को हम देखते हैं कोई 100 किलोमीटर बहती है, कोई 200 किलोमीटर तक बह रही है, कोई 400-500 किलोमीटर तक बह रही है, किंतु एक नदी है। और वो कौन सी नदी है? वो गंगा नदी है। कि देखिए, कहाँ से गंगोत्री से लेकर के और चले जाइएगा कहाँ तक? गंगा सागर तक। भले ही जल गर्मियों में कम दिखाई दे कहीं, किंतु ऐसा कहीं नहीं है कि वो निर्जला हो जाती हो। तो एक ऐसी नदी को देखा जो गमनशीला है, तो निरंतर गमनशीला देख करके इसका नाम गंगा रख दिया। वेद में गंगा पद आया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जाने वाली है, कलकत्ता से भी 50-60 किलोमीटर आगे तक जाकर सागर में मिलती है, तो इस नदी का वर्णन वेद में नहीं, अपितु उन गुणों वाली जो वस्तु है उसका वर्णन देख करके और इस नदी का नाम गंगा रख दिया। ऐसे ही सरस्वती, ऐसे ही सिंधु, तो ये नाम उस को देख करके, वेद को देख करके लोक में रख दिए गए। ऐसे ही दूसरे पदार्थों के नाम भी रखे गए। तो कहते हैं कि तो इस को जब तपाया, अर्थात
मनीषियों ने चिंतन किया तो ये जो वेद त्रयी है इसका सार किस में निकला? उपनिषदकार कहता है वो है भू भुवः स्वः, जिसको व्याहृति कहा है। और जब भू भुवः स्वः इस व्याहृति का सार देखा, अर्थात इसकी विस्तृत व्याख्या छोड़ दें और इसके केंद्र में चले जाएं, तो 3 अक्षर थे, ए उ मैं, 3 अक्षर हैं। और इन 3 अक्षरों को यदि मिला दिया तो क्या बन गया? ऋषि कहता तदेतद समभरद ओम इति। जब इन तीनों को मिला दिया, ए उ मैं, जो हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं संधि होती है, ए और उ के आने पर गुण संधि हो गई और गुण संधि होकर के ओ बन गया और आगे मकार था। तो इसका सार क्या हुआ? ओम। ये जो 3 वाणी हैं वो है अकार उकार मकार। और ये कैसी वाणी है? जब हम इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करना केवल मुख से बोलना नहीं है, शब्द मुख से नहीं आता। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। जब नाद उठता है, अंदर से जो वायु उत्पन्न हो रही है, जिसको कहा है कि आत्मा बुद्धि के साथ, मन के साथ अर्थ का विचार करते हुए, और जब वो वायु निस्सृत होती है, मारुत है, वो हमारे मुख के अंदर या बाहरी भाग पर, जैसा ओष्ठ को बाहरी भाग मानते हैं बाह्य प्रयत्नों में, तो वहाँ टकराती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यह जो 3 ध्वनि है, अकार उकार मकार, जब हृदय से निस्सृत हों, अर्थात इनके जो अर्थ हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में आप देख सकते हैं बड़े विस्तार से, तो ये अर्थ जहाँ से निस्सृत होकर के आ रहे हैं, जब उस वाणी को बोलते हैं तो क्या कहा? हरि रेति कनिक क्रदत। जिस प्रकार से ध्वनि करती हुई गौएं आती हैं, इसी प्रकार से जो भक्त है जब वो साधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो उसे ईश्वर की अनुभूति होती है। हरि एति आता नहीं कहीं से, आने का तात्पर्य है उसकी उपलब्धि होती है, अर्थात वो उसको पहचान लेता है। ऋषि ने यही लिखा है कि जब आत्म साक्षात्कार होता है, उसी समय परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है। सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे। अपने आप की पहचान नहीं हुई, उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया, और परमात्मा को जानने की कोशिश करते, नहीं जाना जाएगा। दोनों साथ साथ जाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हैं एक ही स्थान पर, इसलिए वो जाने जाएंगे। तो कहा कि वो पवमान सोम है, वो पवित्र करने वाला सोम है। वो उपासक को कब प्राप्त होगा? जब वो उसके अनुसार आचरण करेगा, समर्पण के साथ उसका स्मरण करेगा। पाठ करें आगे।